Hello students, very good morning and welcome to our English class. Today we are going to see the poem of chapter 6. Okay, and the poem is No Men Are Foreign. ठीक है, अर्थात कोई भी जो व्यक्ति है, इंसान जितने भी हैं वो फॉरेनर हमारे लिए नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है, सब हमारे ही अपने लोग हैं. एंड दिस पोएम इज कंपोज बाय जेम्स किरप. ठीक है, जेम्स किरप ने ये लाइनें लिखी हैं. So before continuing the poem, let's read the introduction of this poem. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us, as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of many ways in which we are all the same, for we are all human. हमने देखा होगा बहुत से लोग जो हमसे या हमारे लैंग्वेज से या हमारे पहनावे से या हमारे जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, कोई अलग स्टेट के होते हैं, कई बार हम उन्हें अपने से अलग मानते हैं, स्ट्रेंज मानते हैं, अजनबी मानते हैं, या हम बाहर का व्यक्ति मानते हैं. ठीक है, या फिर फॉरेन कंट्री का कोई व्यक्ति है. बट पोइट ने यहाँ पर ये चीज़ बताई है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि हम सभी क्या हैं, एक हैं. क्योंकि हम लोग क्या हैं, इंसान हैं. भले ही हम हमारे लैंग्वेज अलग हो, बोलियां अलग हो, रहने का तरीका अलग हो, ठीक है, देखने में रंग रूप अलग हो, बट हम सभी आफ्टर ऑल क्या हैं, इंसान हैं. इसलिए हम सब एक हैं. ठीक है. और इसी से रिलेटेड उन्होंने ये लाइनें लिखी हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम. स्टैंजा 1. Remember, no men are strange, no countries are foreign. Beneath all uniform, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. पोइट कहते हैं, याद रखो, कोई भी मैन जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, वो स्ट्रेंज नहीं, हमारे लिए अजनबी नहीं है. एंड कोई कंट्री भी जो है वो फॉरेन नहीं है हमारे लिए. ठीक है, सब हमारे ही देश हैं. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स. और हर यूनिफॉर्म के अंदर, मतलब जो भी हम वेशभूषा पहनते हैं उसके अंदर यदि हम देखें तो जो सिंगल बॉडी सांस लेती है, जो शरीर है, वो उसी तरह का है जैसा कि हमारा. ठीक है, परिधान अलग हो सकते हैं, वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन जो शरीर है वो सबका एक ही है. द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई. जो जिस धरती पर, जिस ज़मीन पर हमारे जो बंधु हैं, ब्रदर्स हैं, वो चलते हैं, भाई बंधु हैं, वो भी हमारी तरह ही अर्थ ही है. वो भी यही धरती है जिसमें हम सभी को क्या करना है, रहना है. नेक्स्ट स्टैंजा. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. वे लोग भी सन, एयर और वाटर को जानते हैं, उससे परिचित हैं, और जो हार्वेस्ट होती है, जो फसल होती है, धरती पर उगाई जाती है, उससे अपने आप को क्या करते हैं, अ, अपना जीवन यापन करते हैं, उसे खाकर अपना पेट भरते हैं. बाय wars long winter staff and their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. उनके हाथ भी जो हैं वो हमारी ही तरह हैं, और उनकी लाइंस पर, उनकी रेखाओं पर हम ये पढ़ सकते हैं, उनकी माथी की रेखाओं पर हम देख सकते हैं कि वो भी हमारी तरह एक कौन है, लेबर है, जो कि हमसे अलग नहीं है. लेबर मतलब अर्थात हैं परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं, जो कि हमसे कहीं भी अलग नहीं है, हमारे जैसा ही है. रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप. याद रखो, उनके पास भी आंखें हैं, ठीक उसी तरह से जैसी हमारी हैं, जो सोती हैं और जागती हैं. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव. और वो शक्ति है, ताकत है, जिसे प्रेम से जीता जा सकता है. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. और हर लैंड मतलब हर भूमि पर, हर जगह पर, ज़मीन के हर भाग में क्या है, कॉमन लाइफ है, एक जैसा ही जीवन है, जिसे हम सभी को क्या करना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए, अर्थात पहचानना चाहिए और उसे समझना चाहिए. लेट अस रिमेंबर वन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स. आइए
याद रखें कि जब भी हमें ये कहा जाता है कि हम अपने ब्रदर्स को हेट करें, मतलब बाकी लोग जो हैं हमसे अलग, उनको हम हेट करें, तो क्या है ये, इट इज़ आर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेज, बिटरे और कंडेम। तो हम ऐसा दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने खुद के लोगों के लिए कर रहे हैं। उनके साथ धोखा कर रहे हैं, उनके साथ चीट कर रहे हैं और उनकी निंदा कर रहे हैं। दूसरों को यदि हम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ही भाई बंधु हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और याद रखो हम ही वो लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। हमारे ही लोग हैं वो, दूसरे वो लोग नहीं हैं, और हम ही हमारे लोगों पर हथियार उठाते हैं। लास्ट एंजा, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, डिफाइल मतलब यहाँ गंदा करना, टू मेक डर्टी। ये जो ह्यूमन अर्थ है, ठीक है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, ये पृथ्वी जो है, ह्यूमन की पृथ्वी, इंसानी धरती, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। और हमारी जो क्रोध की अग्नि है, ठीक है, और जो गुस्सा है वो क्या कर रहा है, जो इस अर्थ की इनोसेंस एयर है, जो कहना चाहिए स्वीट एयर है, शुद्ध जो हवा है, वातावरण है, इसको हम क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। याद रखो कोई भी व्यक्ति फॉरेनर नहीं है हमारे लिए, अपरिचित नहीं है, अजनबी नहीं है, और कोई भी देश क्या है, स्ट्रेंज नहीं है। सब अपने ही लोग हैं, सब हमारे भाई बंधु ही हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक पोइट ने यूनिटी एंड हारमोनी का मैसेज दिया है कि हम सब भले ही अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे हों, अलग जगह पर रह रहे हों, हमारी लैंग्वेजेस अलग हों, रहने का तरीका अलग हो, बट स्टिल वी आर दी सेम, क्योंकि हम सब इंसान हैं। उस नाते हम सभी क्या हैं, एक ही हैं, कोई हमें डिफरेंस नहीं है। इसके बाद यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग कुछ दी हुई हैं। डिस्पोजेस मतलब डिप्राइव, वंचित करना किसी चीज़ से। डिफाइल, डर्टी करना, पोल्यूट करना। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ मतलब वॉयलेट द प्योरिटी ऑफ, किसी चीज़ की प्योरिटी को ख़त्म करना। ठीक है, तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसे अपने से एक बार दो बार जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इन योर सेल्फ, और आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ सम अदर चैप्टर। ओके, सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।